व्यर्थ में भक्ति में वैराग्य योग नहीं प्रकट हो जाना चाहिए। सबसे पहले अपने सामने ये प्रश्न आ रहे हो, अधिकारी को कौन? जब अधिकारी को प्रश्न आवे है तो वह कोई अपोजिट अनधिकारी भी आ जाए है, क्योंकि जो अधिकार है वह को अपोजिट अनधिकार है, जो अनधिकार है वह को अपोजिट अधिकार होएगा। तो ये अधिकार और अनधिकार की विवेचना में सबसे पहले गीता के आधार पे जीव के दो विभाग हैं, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं, दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् देव आसुर एव च। ये पहलो अनधिकार और अनधिकार की विवेचना के पहलो विषय या तरह से समझ में आवे, या विषय को ही पकड़ के श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा में पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषेण पृथक पृथक जीवदेह क्रिया भेदे प्रवाहेण फलेन च वक्ष्यामि सर्व संदेहा न भविष्यति यच्यते। भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्ति निश्चय द्वाभूत सर्गौ इत्युक्ते प्रवाहोपि व्यवस्थित वेदस्य विद्यमानत्वात् मर्यादापि व्यवस्थिता। में दो सृष्टि को निरूपण किया तो वह दो सृष्टि के महाप्रभु जी ने चार अवान्तर प्रभेद बताए, और वो चार अवान्तर प्रभेद में दैवी के दो प्रभेद, वो कौन से? मर्यादा और पुष्टि, और आसुरी के दो प्रभेद अज्ञ और दुर्ज्ञ। ये आखो अपनो अधिकार, भक्ति के अधिकार और अनधिकार को महाप्रभु जी को गीता पे अवलंबित जो दृष्टिकोण है वो या ढंग से आगे बढ़ रहा है। द्वाभूत सर्गौ इत्युक्ते प्रवाहोपि व्यवस्थित, या ग्रंथ में स्वयं महाप्रभु जी, ध्यान से देखो, गीता को ही रिफर कर रहे हैं। तो अधिकार और अनधिकार की विवेचना में भक्ति के गीता महाप्रभु जी के विचारन में कितनी छाई भई है। जब अपन ये दो विभाग समझ लें गीता के, ये चार विभाग, जब अपन ये दो विभाग समझ लें गीता के, ये चार विभाग, वो चार विभाग महाप्रभु जी के व्याख्या के द्वारा प्रकट हुए हैं। स्वयं गीताकार दो तरह से ही विभाग कर रहे हैं, दैवी और आसुरी, पर वाकई जो सटलिटी है वो श्री महाप्रभु जी ने एक्सप्लेन करी है कि अज्ञ और दुर्ग ऐसे आसुरी के दो भेद हैं, और मर्यादा और पुष्टि ये दैवी के दो भेद हैं। इनमें इनको समझने के पहले गीता को अपने को समझना पड़ेगा। भगवान सबसे पहले ये बात कह रहे हैं 7वें अध्याय में, ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्चे मत्तैवेति तान् विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। देखो रिमार्केबल बात
या मोड़ पे ध्यान रखने की रसिक भाई ये है, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, या नियम को भगवान तोड़ रहे हैं। न त्वहम तेषु ते मयि, मन जो हकीकत है वामे सु आधी हकीकत यहां प्रकट हो रही है। बात समझ में आ रही है ना? भगवान ने अपन ने वादिन वाह बात की पूरी विवेचना में देखियो तो कि योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यह माम योमाम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र जो मोकु देखे है और जो सब कुछ मेरे में देखे है, वाकु क्या हुए है कि मैं वाको खत्म नहीं हूं और वो मेरो खत्म नहीं हुए। तो खत्म होने को प्रश्न क्यों पैदा भयो, ये प्रश्न उठेगा ना। एक बात ध्यान समझो कि जीव या टू सर्टन एक्सटेंट यदि गीता की दृष्टि को ही पकड़ के चलें अपन, वो दृष्टि कौन सी? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्वदर्शी। तो जो कुछ है वो कभी खत्म नहीं हो सके और जो खत्म हो सके है वो पैदा ही नहीं हो सके। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, वाको मैं खत्म नहीं हूं तो तस्याहम न प्रणश्यामि, वाको मैं खत्म नहीं हूं और वो मेरो खत्म नहीं हुए है। ये क्या है बात? ये बात क्या है या कोई रहस्य क्या है? और या के विसाविस या को अपोजिट स्टेटमेंट यहां भगवान कह रहे हैं कि मत्ते वेति तान विद्धि न त्वहन तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूं वो सिर्फ मेरे में है। अब देखो वो जो बात वहां कही है वह को अपोजिट हो गया और या को खुलासा भगवान स्वयं गीता में करे हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य। समोहम सर्वभूतेषु, सब भूतन में, चाहे वो दैवी होए चाहे आसुरी होए, चाहे वो अज्ञ होए चाहे दुर्ज्ञ होए, चाहे मर्यादा होए चाहे पुष्टि होए, चाहे देव होए चाहे दानव होए चाहे मानव होए, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, न मेरे लिए कोई द्वेष्य है न मेरे लिए कोई प्रिय है। क्यों प्रिय नहीं है, क्यों द्वेष्य नहीं है? या बात को समझनी पड़ेगी अपने को कि भगवान के अलावा कोई होए तो वाकु भगवान प्यार करें और भगवान के अलावा कोई होए तो वाकु भगवान द्वेष करें। भगवान या बात को खुलासा कर रहे हैं गीता में कि भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे मितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में परम जीवभूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। सब कुछ मैं हूं, जड़ चेतन सब कुछ मैं हूं। सब कुछ जब मैं है तो कौन भगवान के लिए द्वेष्य हो सके और कौन भगवान के लिए प्रिय हो सके? न कछु भगवान के लिए द्वेष्य है न कछु भगवान के लिए प्रिय है। तो ये प्रिय और द्वेष्यता आवे कहां सु है और ये प्रिय और द्वेष्यता आवे कहां सु है करके द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् सुआवे। ये स्वरूपगत प्रियता और द्वेष्यता नहीं है। या बात को समझो, स्वरूप के दृष्टि से विचारोगे तो भगवान के लिए न कछु द्वेष्य है न कछु प्रिय है, पर लीला में कोई चीज द्वेष्य प्रकट हुए है, कोई चीज प्रिय के तरीके प्रकट हुए है। तो कोई को द्वेष्य होना कोई को
प्रिय होना, ये प्रभु की मूलतः लीला है। और या लीला के तहत देवी और आसुरी सृष्टि ऐसे दो विभाग हैं। क्षिपाम यजस्रान अशुभाम आसुरीष्वेव योनिषु माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। देखो भगवान को द्वेष प्रकट भयो एकदम। क्षिपाम यजस्राम अशुभाम आसुरीष्वेव योनिषु माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। बड़ा चिढ़ के बोलते हो, ऐसा लग रहे हो या में द्वेष प्रकट हो गया है। पर ये द्वेष कैसा द्वेष है? तो एक बात समझाओ। अब तो चले गए। हमारे पार्ला में एक भट्ट रहते थे, कलाधर भट्ट। बड़ा मजेदार कैरेक्टर है। तो जब उनको बहुत जोश आ जाता तो अरे वाह, जब उनको बहुत जोश आ जाता अरे वाह, क्यों कहते अरे वाह शाबाश भट्ट शाबाश, क्या बात कही तैने। एक दिन यमुना तक की कोई टीका लिख के लाए, मुकवा के कई ऐसी अद्भुत टीका लिखी है कि गोसाई जी भी नहीं इसको लिख पाते। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आ गया। तो मैंने कि आज तो भट्ट जी की कुछ मिस्टेक निकालनी चाहिए। तो मैंने 2-4 मिस्टेक निकाली। ये भट्ट जी मिस्टेक है, ये मिस्टेक। बोले बहुत गंदी, धिक्कार है भट्ट को। ये देखो, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। वही भट्ट जी कभी शाबाश भट्ट कह रहे हैं खुद को, कभी कह रहे हैं धिक्कार है भट्ट को। तो कौन के गाल को तमाचा और कौन की पीठ पे शाबाशी? कोई दूसरा गाल नहीं है, कोई दूसरी पीठ नहीं है, कोई दूसरा हाथ नहीं है, कोई दूसरा भाव नहीं है। जो कुछ है वो एको हम बहुत श्याम प्रजा ये है। वो भट्ट जी आके आदर्श कैरेक्टर रहते। ऐसे कभी कभी जोश आता तो खुद ही कहते कि बुद्धिया बृहस्पति साक्षात। बुद्धि कितनी है मेरे में, जैसे बृहस्पति में हो इतनी। लक्ष्म्या विष्णु रिवा पर, पैसा मेरे पास इतना कि मैं साक्षात विष्णु। रणछोड़ा भिदो भट्ट, उनको नाम तो रणछोड़ कलाधर भट्ट। सो रणछोड़ा भिदो भट्ट किंचित आत्म प्रशंसक। थोड़ी अपनी खुद की प्रशंसा करने की आदत है। ये लीला है हो? ये लीला भाव है कि रणछोड़ा भिदो भट्ट किंचित आत्म प्रशंसक। तो ये बात ध्यान से समझो कि भगवान के लिए न कोई प्रिय है, न भगवान के लिए कोई द्वेष्य है। वो जाकू प्रेम कर रहे हैं वो भी खुद ही हैं, जाकू द्वेष कर रहे हैं वो भी खुद हैं, जाकी पीठ थपथपा रहे हैं वो भी खुद हैं, और जाके गाल पे लपड़ मार रहे हैं कि क्षपाम यजस्राम असवान आसुरेष्वेव योनिषु मूढ़ा जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। ये थप्पड़ भी खुद को ही लगा रहे हैं, कोई दूसरे को नहीं लगा रहे हैं। तो ये बात अपने को खास समझनी चाहिए। रणछोड़ भट्ट को अपन समझ जाएं तो रणछोड़ राय भी समझ में आ सके अपने को। ये कम से कम शुद्धाद्वैत को अप्रोच अपने को समझना हो तो ये बड़ी आवश्यक कथा है। लिहाजा न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये बात स्वरूप के ढंग से कही गई है। और भक्त के लिए जो ये कही कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, ये भक्त के लिए कही गई। और जहां भक्ति नहीं पैदा होनी है वह सिचुएशन के लिए भगवान यूं कह रहे हैं कि न त्वहम तेषु ते मयि, मैं उनमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हूं, वो मेरे में मौजूद है, मेरे में सब कुछ मौजूद है, वो भी मेरे में मौजूद है। माने जो आसुरी भाव हैं, जो आसुरी सृष्टि के जीव हैं, वो भगवान में मौजूद हैं, पर उन आसुरी भाव में, उन आसुरी जीवन में भगवत्ता तिरोहित है, मौजूद नहीं है।
करके भगवान, क्योंकि वो रूप वा तरह से ही धारण किए गए रूप है, करके भगवान कह रहे हैं नत्वहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं, वो मेरे में है। मतलब मैं उनमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूं, बिना इन्वॉल्व है वो रूप मेरे में प्रकट हो रहे हैं। बाय इंप्लीकेशन या को मतलब अपन समझ सकें कि भगवान भक्ति में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जहां भी कोई भगवान की भक्ति कर रहे हो है, वहां में भगवान इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, करके कह रहे हैं कि मई ते तेषु चाप्य। ये पूरा सेटअप एक वक्त जनरल सेटअप समझ जाओगे तो भक्ति के बारे में श्री महाप्रभु जी को क्या ख्याल है वो अपने को समझने में बड़ी सुविधा होगी। त्रिभिर गुणमयैर भावैर एभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। ये सारे जो रूप हैं जो मेरे में प्रकट भय हैं, जिनमें मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा हूं, उनमें मैं क्या करूं, उनमें मैं क्या करूं हूं, उनमें त्रिगुणात्मक प्रकृति सु ऐसे ऐसे रूप, ऐसे ऐसे भाव प्रकट करूं हूं कि जिन प्रकट भावन को, प्रकट रूपन को तुमको मेरे सु आइडेंटिफाई करने में शेर को कलेजा चाहिए तो हो सके। शेर को कलेजा हो तो वो आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल हो सके। देखो एक सामान्य बात बताऊं कि मछली को प्रसाद मिले, सबको प्रसाद की भावना जागे। मछली के ठिकाने कोई थोड़ा सा नॉन को प्रसाद दे दो, चिमटी भर के प्रसाद है, कोई लेगो प्रसाद के भावना से? कोई नहीं लेगो। देख के देखो, प्रसाद लाओ, प्रसाद लाओ, एक चिमटी नॉन, प्रसादी नॉन नहीं हो सकेगा, प्रसादी मछली हो सके, प्रसादी मोहनथाली हो सके, अरे नॉन भी तो प्रसादी हो सके। वो नॉन की चिमटी अपन ने दी कोई को प्रसाद तरीके, तो क्या मंदिर की व्यवस्था बगड़ी गई है। क्यों बगड़ गई भाई व्यवस्था? क्योंकि नॉन को चिमटी भर नॉन को प्रसाद मानना भक्ति को कलेजा होए तो संभव है, सबके लिए संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन प्रसंग में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आवे। वहां में रूप या सनातन गोस्वामी दो में से कोई एक हते, वो सन्यासी हते, तो कहीं मंदिर में सु प्रसाद लिया थे वृंदावन के, और लेते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको कही कि भाई तू मंदिर को प्रसाद लिया वे, सन्यासी नॉर्मली मंदिर में जाके प्रसाद नहीं ले वे, गृहस्थीन के वहां मांग आवे और कुछ भी खा ले। इनने कहीं गृहस्थीन के यहाँ क्यों मांगवे जाना, मंदिर से मांग लेना। पता नहीं क्या भाव हो तो क्यों हो, तो मंदिर से प्रसाद लेके खाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कही तू अकेलो ये प्रसाद खावे, मुझको नहीं देवे। तो मंदिर से जो पातल उनको मिलती प्रसाद की, वो चैतन्य महाप्रभु को दे आते। चैतन्य महाप्रभु ने वो सारी पातल ही अरोग ली, उनके लिए बची नहीं। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल भाई, अब आखिर खाए बिना तो चले नहीं। तो भक्तें जहां प्रसाद लेके पातल फेंकते थे, वहां में जो कुछ थोड़ा बहुत झूठन बचे भय हो वो उनने लेके खानो चुपचाप शुरू कियो। जब वो चुपचाप शुरू किया तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु को पता चल गई, तो बड़े गुस्सा हुए, कह रहे ये प्रसाद तेने मेरे से छुपा के खायो, ये तो पहले मुझको देना चाहिए तो। बात आई समझ में? भक्ति को कलेजा होए वो ऐसे कह सके हो। वो पत्तलें जो फेंकी जाती थी, जो पत्तलें फेंकी जाती थी, वहां में से वो बेचारे चुन चुन के कुछ प्रसाद खाते थे। तो देखो ये प्रसाद को जो स्वीकारने को जो मादा है वो वह हद तक होए तब तो प्रसाद को मादा है। अब की मठड़ी, मोहनथाल, रसगुल्ला, गुलाब, हा, कौन को प्रसाद नहीं लगे? सब कोई प्रसाद लगे, वो कोई प्रसाद नहीं है। तो
या रहस्य को समझो अच्छी तरह से कि जो ऐसे विकराल रूप हैं, तामसी रूप हैं, मैं हरिद्वार रहता, क्या खटखट हो रही है? तो आ नहीं रही आवाज? हाँ, तो वहाँ हरिद्वार है तो मेरे पड़ोस में ही एक स्वामी जी हमारे पड़ोस में उतरे थे। अब सन्यासी के लिए एक परम कर्तव्य होवे अभय दान को व्रत होवे। अभय दान को व्रत मतलब क्या कि कोई सु मैं डरूंगा नहीं, कोई को मैं डराऊंगा नहीं, कोई को मुंह को मारने आवे तब भी मैं वाकू डरूंगा नहीं, न वाकू डराऊंगा। ये सन्यास लेने के पहले व्रत लेना पड़े। तो वो स्वामी जी जो हमारे पड़ोस में उतरे थे, उनके भांजा और भतीजा ऐसे 3 बच्चाएं और हते। वो सन्यासी नहीं हते, गृहस्थ हते। 4 जने हते हमारी पड़ोस में हते। तो जब रात को बैठते बत्ती जुड़ जाने के बाद, तो क्या है, गंगा किनारे पे मच्छर बहुत आ जाए, तो बात करते थे अद्वैत की कि सर्वम मिथ्या, और मच्छर जैसे ही बैठे ना, एतदपि मिथ्या भवति। तो उनके भतीजा भांजा उनको कहते मच्छर मारने नहीं चाहिए सन्यासी को। बोले मैं मार नहीं रहे हूं, हाथ पहुंच जा रहे हो। यो कहते कि मार नहीं रहे हो, वो मच्छर बैठे। सच्ची भी बात होगी बेचारे इनकी, क्योंकि अपन नहीं मारना चाहे पर वो मच्छर बैठे तो हो ही जाए। अब वो हो जाए, नहीं मारने की इच्छा है तब भी मरी जाए, हाथ में लग जाए करके। तो क्योंकि जब लोई पी रहे हो कोई आदमी, वहां में ब्रह्म भाव जगानो, सर्वं खलु इदम ब्रह्म, थोड़ी मुश्किल बात है, थोड़ी मुश्किल बात है। मादा चाहिए, मादा चाहिए कि भाई मच्छर अपने लोई पी रहे हो कि ये साक्षात परम ब्रह्म है। मत एवेति तान्विति, ये मैं ही पी रहे हूं लोई, भगवान ही लोई पी रहे हैं, ऐसे अपन सोच नहीं पाएंगे। कठिन काम है। बहुत ऊंची कक्षा की मन की तैयारी होए वो व्यक्ति या तरह से बिहेव कर सके। सब व्यक्ति या तरह से बिहेव नहीं कर सके। तो जो आसुरी सृष्टि के जीव हैं, उनमें भगवत भाव लाना बहुत मुश्किल काम है। वह को मूल कारण भगवान यहां समझा रहे हैं कि न त्वहम तेषु, मैं प्रकट नहीं हो रहे हूं, छुप जा रहे हूं, छुप जा रहे हूं करके भगवान की जो दिव्यता है, भगवान की जो उत्कृष्टता है, वो वहां प्रकट नहीं हो रही है और अपकृष्टता प्रकट हो रही है करके वहां ब्रह्म बुद्धि अपने को होवे नहीं। और ब्रह्म बुद्धि जब होवे नहीं, वासु ऐसी बात नहीं है कि वो ब्रह्म में नहीं है, है तो ब्रह्म में, पर वहां ब्रह्म बुद्धि प्रकट हुए नहीं करके भगवान समझा रहे हैं कि त्रिभिर गुणमयैर भावैर एभिः सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। ये जो मेरो मेकअप को अभिनय में देखो 3 फिनोमिना हुए, कायिक, वाचिक, मानसिक नहीं। मेकअप माने बॉडीली जेस्चर, डायलॉग और मेकअप। अभिनय के ये 3 फिनोमिना माने गए हैं। जैसे
नाट्यशास्त्रकार के आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तन्नुम सात्विकम शिवम। तो आहार्यम माने मेकअप। सो ये भगवान को मेकअप है। मेकअप भगवान ने ऐसा धारण किया है कि वह मेकअप के कारण, वो मेकअप तो भगवान में है पर वह मेकअप में भगवान प्रकट नहीं हो रहा है। बात समझ में आई ना आपको? जैसे समझो अमिताभ बच्चन है, कोई ऐसा मेकअप कर ले कि जहां में अपन वाकू अमिताभ बच्चन तरीके पहचान न पाए, तो वो मेकअप कहां है? अमिताभ बच्चन में। तो वह मेकअप में अमिताभ बच्चन प्रकट नहीं होएगा। अब समझो कोई अंधे को रोल कर रहे हैं या कोई लूले लंगड़े को रोल कर रहे, तो अब अमिताभ बच्चन तो लूलो लंगड़ो अंधो है नहीं, पर ऐसा रोल करे मेकअप करके, तो फिर वाकू वो मेकअप अमिताभ बच्चन में होएगा पर वह मेकअप में अमिताभ बच्चन नहीं होएगा। ऐसे ये जो मेकअप प्रभु प्रकट कर रहे हैं, या में प्रभु नहीं है, ये मेकअप प्रभु में है, ये वाको मूल रहस्य। नत्वहम तेषु ते मयि को करके भगवान गीता में आज्ञा करें कि त्रिभिर गुणमय भावे एभिः सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम। या मेकअप में वो ऐसो मुग्ध हो जाए कि या मेकअप से बाहर मेरी हकीकत क्या है, कि वो मेकअप धारण करने वालों मैं ही हूं, वह तथ्य को वो फिर पहचानने के लिए सक्षम नहीं रह जाए। यह संदर्भ में भगवान देखो एक बात बड़ी सिग्निफिकेंट कह रहे हैं, देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। ये जो मेकअप की जो मेरी माया है, ये बड़ी यूनिक माया है। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ऐसे ऐसे मेकअप धर के श्री अरविंदो ने बहुत अच्छी बात कही जो मुझको बहुत ही प्रिय लगे। अरविंदो कहें कि मैं जब समाधि लगा के बैठता तो तब निरंतर समाधि में मेरे को शैतान को अनुभव होता तो, और मैं बहुत विचलित हो जाता कि मैं भगवान को ध्यान धर रहे हूं और शैतान कैसे आ जाए। काफी अरसा के बाद मुझको पता चलियो कि वो तो तू ऐसे रूप धर के और मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो बड़ी मीठी बात है कि या तरीके के रूप, जैसे बच्चा वो कागज के भूत को खिलौना पैर के बाप को डराने के लिए जहां हाउ कर दें और अपन चमक जाए तो बच्चा को बड़ी मजा आवे। ऐसे अरविंद कहे कि जो भी शैतान मुझको समाधि में डिस्टर्ब करतो तो वो मुझको पीछे से पता चली कि वो शैतान नहीं हो, तो वो तो तेरी शैतानियत थी। तो या के लिए अरविंदो जैसा मादा चाहिए दिल को, भगवान को एक्सेप्ट करने को कि वह मेकअप के भीतर। और एक बात समझो कि बच्चा जा वक्त या तो जैसे भूत के चेहरा पैर के माँ बाप को या आपस में एक दूसरे भाई बहन को डराना चाहते हो और अपन जानते हो तो वो लीला बड़ी मधुरी लगे। फिर बच्चा को वो जो उत्साह है डराने को अपने बड़ेन को, वहां में एक बड़ो माने बाल सौष्ठव प्रकट हुए है, क्योंकि बच्चा को डरने के तो सारे सामान मौजूद हैं, तो बच्चा को अपने ईगो सेटिस्फैक्शन यही तरह से हुए कि चलो भूत को चेहरा पैर के मैंने डरा तो दियो ना एक बार अपने पापा को मम्मी को, तो बच्चा के मन में जो सेटिस्फैक्शन हुए कि हाँ मम्मी पापा भी डरे हैं, वासु फायदा क्या हुआ बच्चा को? यह बात को ध्यान समझो कि बच्चा अपने आप के साथ मम्मी पापा की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सके, क्योंकि प्रैक्टिकल बिहेवियर में बच्चा को लगता है कि डरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है, माँ बाप की तो सिर्फ डराने की ही प्रिविलेज है। पर कभी ऐसे भूत प्रेत के चेहरा पैर के वो हु करके डरा दे और कभी जो भूले चुके चमक के माँ बाप डर गए, ये तो बच्चा को ही पूछो तो पता चले कि वहाँ के सेटिस्फैक्शन को कोई पार नहीं रहे। वह वक्त लगे कि बस गढ़ जीत लिया, अब तो हमने अपने पापा को डरा दिया भूत को चेहरा पैर के। तो ये बाल लीला है। यही लिए अरविंद क्या है कि अरविंदो बहुत अच्छी बात क्या है, यही लिए कि एन एटर्नल चाइल्ड प्लेइंग एन एटर्नल गेम इन एन एटर्नल गार्डन। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया क्या है वह की व्याख्या करते वक्त अरविंदो कहे
एन एटर्नल चाइल्ड, एक सनातन बालक प्लेइंग एन एटर्नल गेम, एक सनातन क्रीड़ा सनातन उद्यान में कर रहे हो है, वही ये जगत है, ये लीला भाव है महाप्रभु जी वालों, जहां में शैतान में भी अपने को भगवान को पहचानना आवे, मगर ये सबके बस की बात नहीं है। मन्ये सुरान भागवतान स्त्रधीश संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान, भागवत पहचाने हैं। श्री महाप्रभु जी ने वहाँ व्याख्या ऐसी की है, और महाप्रभु जी वह बात को पहचान के कहें कि भाई ये जो असुर हैं, जो भगवान के साथ लड़ने मरने मारने की आए हैं, ये भी भगवान के बड़े गहरे भक्त हैं, और गहरे भक्त हैं इतनी बात नहीं, ये भगवान के बड़े भारी सेवक हैं, क्योंकि भगवान को कभी अपने वीर्य गुण को प्रकट करने की इच्छा होवे तो कौन के साथ वो वह वीर्य गुण की आजमाइश करें, कमजोर के तो साथ कर नहीं सकें, तो कोई असुर होए तो दो दो हाथ हो जाए ना, तो जब मारने आतो होए तो वह मारने को या मरने को व झगड़ा को या दो पखा, यही लिए पढ़ोगे आप जितने भी, जैसे पूतना से लेके और पीछे तक के जितने असुर मारे, उन सब असुर को मारवे की लीला के जो वर्णन है भागवत में पढ़ो तो ये बात पता चलेगी कि ये बम्बैया फिल्म की स्टाइल में यूं कर दियो तो 2 मर गए, और यूं कर दियो तो 4 मर गए, और पैर उछाल दियो तो 6 गिर गए, और या बाजू पैर उछाल दियो तो गए, पलट के कुछ कर दिए, बस यूं कर दियो, हु कर दियो तो सब गिर गए। ऐसे नहीं मरे हैं कोई असुरों वो बम्बैया फिल्म स्टाइल में कोई असुर नहीं मरे हो है, कभी उनने भगवान को पटक्यो है, कभी उनने भगवान ने उनको पटक्यो है कभी वो भगवान को घसीट के ले गए, कभी वो भगवान को घसीट के ले, भगवान उनको घसीट के ले आए, अंत में छेले मरे हैं। तो एक बात समझो, वो तो जब खेल खेलना है मारा मारी को, तो ऐसे ही तो खेले जाएगा ना, अब ऐसे खेल खेले तो फिर वो खेल ही नहीं रह जाए ना। तो ये भागवत अपने को समझावे कि मन्ये सुरान भागवतान स्त्रधीश संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान, ये जो असुर हैं ये बड़े भागवत हैं, भक्त हैं, पर उनकी भक्तता को समझने के लिए हृदय में भक्ति को महासागर होए, छलक तो होए माने पूनम की तरह वहां में ज्वार आ रहे होए, तब तो फिर बात पहचानी जा सके, वरना ओट होए, भाटा कहने जाको गुजराती में क्या को ओट, तो वो ओट होए भक्ति के महासागर में जा दिन वादिन, इन गिलिंडरन को भगवत रूप तरीके पहचानने में कोई जेन्युइन डिफिकल्टी है। और वो डिफिकल्टी कौन सी डिफिकल्टी है? भगवान के मेकअप की। भगवान ने मेकअप ऐसा वहां किया है कि वहां वो मेकअप भगवान में है, तो वह मेकअप में भगवान प्रकट नहीं हो रहे है। और यही लिए देवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंतिते। वाक्य बात देखो, भगवान गाली गलौज कर रहे हो, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ये दुष्कृति हैं, नराधम लोग कभी मेरे सामने शरणागत नहीं हुए हैं। माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता, माया के कारण उनके ज्ञान को अपहरण हो गया, उनके हृदय में आसुर भाव पैदा हो गए हैं। माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। वाक्य विसाविस भगवान एक बात और बता रहे हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो देखो देवी और आसुरी सृष्टि को ये कि 4 तरह सु माने आर्तः, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। यहां ऊपर देख लीजिए आइटम वाइज, हाँ दे रही है ना। तो या तरीके के जो माया अपहृत ज्ञान है वो मुखु भज नहीं सके हैं, पर जिनको माया सु ज्ञान अपहृत नहीं भयो है, बिल्कुल शुद्ध अपनी हिंदी गुजराती में समझो कि जिनको भगवान को मेकअप मोहित नहीं कर सके है, उनको भगवान की शरणागति को ख्याल आवे है। उनको ये समझ में आवे कि भाई भगवान के शरण में
जानो चाहिए, जिनको भगवान के मेकअप के कारण भगवान की पकड़ नहीं आवे है, भगवान को पहचानना नहीं आवे है, वो भगवान के शरणागत हो नहीं सके हैं। ये एक आरंभ की दैवासुर संपत्ति की मूल व्यवस्था है। वाके बाद सोलहवें अध्याय में भगवान ने फिर पाछी ये टॉपिक उठाई है गीता के, और यह टॉपिक उठा के भगवान कह रहे हैं कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जमम अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूते स्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचाफलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवंती संपदन दैवीम अभिजातस्य भारत। जो दैवी सृष्टि है वहाँ की पर्सनालिटी के ट्रेट्स क्या हैं, ये भगवान गिना रहे हैं कि वो व्यर्थ में डरेगो नहीं। सबसे पहला ट्रेट निर्भीक होएगो। ये निर्भीकता क्या बड़ा ट्रेट है, पर एक बात ध्यान से समझो कि दुनिया में डरपोक आदमी जितनो खूंखार होवे ना, इतनो निर्भय आदमी कभी खूंखार नहीं हो सके। असल में जो ज्यादा खूंखार है वो यालिए ज्यादा खूंखार है कि वो ज्यादा भीतर से डर रहे है क्योंकि वो डर रहे है करके वो ज्यादा खूंखार बन जाए। मैं अक्सर एक बात कहूं हूं और आप देखोगे तो पता चलेगी या को रहस्य कितना सत्य है कि जितने भी बेचारे जानवर हैं, खूंखार जानवर हो, ये साधारण जानवर की बात नहीं कर रही हूं, जैसे सांप है, बिच्छू है, शेर है, बघेरा है, चीता है, गेंडा है, जंगली सुअर है, प्यूमा है, ऐसे ऐसे जो भी खूंखार जानवर हैं, भेड़िया है, इन सब जानवरों की एक खासियत है। और वो खासियत क्या है कि उनके जानवर पने के कुछ रूल हैं। जा रूल को अपन पालते रहें तो वो जानवर अपने को मारे नहीं। अब उनके रूल्स जो हैं वो अलिखित रूल हैं। कभी भी कल सुबह उठ के आप देख लीजिए, आपके झाड़ पे कौआ बैठे होएगो, चिड़िया बैठी होएगी। जब भी चिड़िया बैठी और कौआ आके बैठे तो चिड़िया वहां से उड़ के एक डिस्टेंस पे बैठ जाए। जैसे कारण पे लिखे हुए है ना, कीप सेफ डिस्टेंस, डू नॉट किस। ऐसे हर जानवरन को एक अलिखित नियम है कि कीप सेफ डिस्टेंस। जब वो सेफ डिस्टेंस आप नहीं निभा रहे हो तो उनके जानवरन की जो साइकोलॉजी है वहां में वो उन पे अटैक के तौर पे लिया जाए। वह डिस्टेंस के भीतर जब अपन जा रहे हैं, जैसे शेर से एक डिस्टेंस निभाते भाई आप दूर से चले जाओ, शेर आप पे अटैक नहीं करेगा। पर जो डिस्टेंस आपको ऐसा लग रहा है कि या डिस्टेंस में आप आ गए, भीतर आ गए, तो वाकू वो जानवर अपने पे अटैक माने हैं, वो अटैक माने हैं करके अपने पे अटैक करे है। ये जानवरन को सिद्धांत है। कोई भी शिकार की किताब या कोई भी जानवरन की किताब पढ़ोगे तो ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आएगा। सांप की भी पूंछ पे अपन पैर रख दें तो सांप काटे। मनुष्य कहाँ बैठे हुए वो खोज खोज के काटना, ये सांप को नेचर नहीं है। तो मनुष्य क्योंकि बहुत डरपोक है, सांप जहरीलो नहीं हो तो भी खोज खोज के मारतो रहे वाको। सांप दिखे मारो 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 मच जाए। क्यों मारो 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 मच जाए? डरपोक है। मूल में सबसे ज्यादा डरपोक प्राणी मनुष्य है, और सबसे ज्यादा डरपोक प्राणी मनुष्य करके सबसे ज्यादा भयंकर है। जितने जानवरन को मनुष्य मारे है उतने कभी कोई जानवर मनुष्य को नहीं मारे। ये एक रहस्य करके दैवी गुण की पहली शर्त भगवान ने बताई है अभयम। ये सब या तरीके के बड़े अच्छे समझदारी के ट्रेट्स हैं।
उनकी मीमांसा में अपन ज्यादा नहीं जा सके, पर जो हमें समझने की बात है, ये सब दैवी के हैं। विसाविस आसुरी के भगवान बता रहे हैं, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमैव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासरु। दंभ, दर्प, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, ये सब जो हैं वो वाकई पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं आसुरी के। और दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपत्ति जो है वो विमोक्ष के लिए है, और आसुरी संपत्ति जो है वो निबंधन के लिए है। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् देव आसुरेव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। वहां में देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि आसुरी सृष्टि को थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन सुनो, और वो क्या है कि प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुराचरा आसुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये आसुरी सृष्टि जो है इनमें न तो ऐसो प्रवृत्ति माने कहाँ इन्वॉल्व होना, कहाँ इन्वॉल्व नहीं होना, या को सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आसुरी में नहीं होवे। जहाँ नहीं इन्वॉल्व होना है वहाँ इन्वॉल्व हो जाए, जहाँ इन्वॉल्व होना है वहाँ डिसइन्वॉल्व होके बैठे रहें। घड़ीक में भीतर घड़ीक में बाहर। अरे भाई तेरी पत्नी लुट रही है, वो डिसइन्वॉल्व होके बैठ जाए। ये घड़ीक में भीतर घड़ीक में बाहर वाला, तो ये आसुरी सब सृष्टि का प्रकार है। न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। महाप्रभु जी को सिद्धांत समझा दे ना तो पाछे यूं कहवे हो कि सिद्धांत सब सत्य, पर या वक्त दुनिया में प्रवाही सृष्टि ज्यादा है, या लिए हम ऐसा सिद्धांत कह रहे हैं। अरे यार ये सत्य के झूठ है। धर्माचार्य को विचारे कि ऐसा अधर्माचार्य को विचारे। एक बालक कहे कि भाई श्याम मनोहर जी जो बात कहें, बात सब सच कह रहे हैं, पर वो बहुत ऊंची समाज की कथा है। आज ऐसे जीव नहीं है, आज तो सब आसुरी जीव हैं। तो यार आसुरी जीव के लिए तुम काय को मर रहे हो? तुम क्या आसुरी संप्रदाय के आचार्य हो कि दैवी संप्रदाय के आचार्य हो? पाछे यूं और नाटक करें कि नहीं नहीं हम जो है नहीं ये नहीं करेंगे सब काम, तो ये जो प्रवाही जीव है कहाँ जाएंगे बेचारे? यार वही की चिंता तुमको, पुष्टि जीव की चिंता नहीं कि तुम्हारे ये कौभांड सु पुष्टि जीवन में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वाकी चिंता नहीं। न सत्यम नापि चाचारो माने न शौचम तेषु विद्यते, शौच भी उनमें नहीं होगा। असत्यम अप्रतिष्ठम ते, कभी यहाँ कुछ पक्ष ग्रहण कर जाएं, वहां कुछ बदल जाए पाछे। एक जगह कुछ बात के एक जगह दूसरी बात कर दे। अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम, जो कुछ मन में आवे सो करें। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धय प्रभवत्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता। ये सब जगत के क्षय के लिए पैदा भई आसुरी सृष्टि है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहाद ग्रहित्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। क्योंकि उनको मुख्यतया अपनी इच्छा कैसे पूरी करनी वही को ही उनको सबसे बड़ा कंसर्न हुआ है, और कोई नीति को धर्म को वाके बारे में उनको कोई चिंता कोई विचार नहीं हुआ है। दंभ, पुरुष तो होने की लायकात नहीं है, अपने आप को पुरुषोत्तम मानते हुए। मान मदान्विता, छोटी छोटी बात पे ऐसा गुस्सा होते रहे। मैंने बावा कह दो तो गुस्सा हो जाए, महाराज केम नहीं कहता, अरे भाई बावा कह दिया में नुकसान क्या भयो? तो कितनो अभिमान, कितनो दंभ, ये सब आसुरी सृष्टि के मूल में वो हैं। और इहंते काम भोगार्थम अन्याय नार्थ संचयान, अपने शौक मोज के लिए पैसा इकट्ठे करने को ही उनको प्रोग्राम हुआ है। कभी 56 भोग के द्वारा, कभी कुंडवारा के द्वारा, कभी भागवत सप्ताह के द्वारा, दूसरी कोई एक्टिविटी प्रॉपर उनके पास हुए नहीं है। ये सारो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं पुरुषोत्तम हूं,
मेरे सामने तुम बोलोगे तो बहिर्मुख हो जाओगे, यूं और डरा मैं अपने को। ये सब आसुरी सृष्टि के लक्षण हैं, जो भक्ति करने के अधिकारी नहीं है, अनधिकारी हैं। ये निबंधा है आसुरी मिता। तो ये सारी बात भगवान ने अधिकार और अनधिकार के विवेक में बताई, या अनधिकारी के तहत महाप्रभु जी जा तरह सु विवेचन कर रहे हैं, वह विवेचन में अनधिकारी के पाछे दो प्रभेद महाप्रभु जी बतावे, अज्ञ और दुर्ज्ञ। तो दुर्ज्ञास्ते भगवत प्रोक्ता, अज्ञास्तान अनुयेपन। दुर्ज्ञ जितने असुर हैं वो तो ये मैंने आपको वर्णन सुनाया वो, और अज्ञास्तान अनुयेपुन, और अज्ञ कौन, जो इनको फॉलो करें वो सब अज्ञ असुर हैं। ये आखिर भक्ति करने के लायक ही नहीं है ये लोग। अज्ञान की एक बड़ी खासियत है। हमारी एक पब माने जाते, पब माने समझे ना, परम भगवती नहीं हो, परम भंड। तो पब माने जाते सु एक वक्त चर्चा भई। मैंने किया तुम महाप्रभु जी के इतने भक्त हो, फिर महाप्रभु जी के सिद्धांत क्यों नहीं मानो? तो यानी कि महाप्रभु जी के सिद्धांत तो हम मानने के लिए तैयार हैं, पर हमारा बालक हमको जो कहेगा वह आज्ञा को हम उल्लंघन नहीं कर सके। अरे बालक काय को पूजनीय है? क्योंकि महाप्रभु जी को बालक है, तो वह महाप्रभु जी की आज्ञा पूजनी नहीं है, और वह बालक की आज्ञा पूजनी। एक बड़ा मजेदार शेर है, चाहूं तो अभी जानी बे मंजिल पलट चलूं, चाहूं तो अभी जानी बे मंजिल पलट चलूं, रहनुमा न हो कफा गुमराह फिरता हूं। बात समझ में आई? मैं जानू अच्छी तरह से कि मुझको जानो कहां है, तो जिनको मैंने रहनुमा बनायो है, मार्गदर्शक बनायो है, वो भटकानो चाह रहे हो या लिए भटक रहे हो चाहूं तो अभी जानी बे मंजिल पलट चलूं, रहनुमा न हो खफा गुमराह फिरता हूं। भाई तुमने बैठे बैठाए बालकन को तो रहनुमा बना लिए, महाप्रभु जी को रहनुमा बनाने के बजाय। अब तुम्हारी वफादारी महाप्रभु जी के प्रति नहीं है, बालकन के प्रति है, और फिर कह रहे हो कि हम गुमराह फिरेंगे। फिरो तो फिरो, फिर रहे हो तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अज्ञास्तान ये पुनः रहनुमा के जो पीछे पीछे चल रहे हैं वो अज्ञासुर हैं, और जो तुमको मिसगाइड कर रहे हैं वो दुर्ज्ञासुर हैं। वो भक्ति के अधिकारी नहीं हो सके कभी। ये या तरह से हो नहीं सके। जो अधिकारी जीव है भक्ति को, वह अधिकारी जीव की कथा महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो दैवी होएगा, वो दैवी संपद विमोक्षाय। जो दैवी जीव है वो भक्ति को अधिकारी हो सके। और वो दैवी जीव के महाप्रभु जी ने दो भेद किए, मर्यादा और पुष्टि। वेदस्य विद्यमानत्वात् मर्यादा पे व्यवस्थिता, कश्चिदेव ही भक्तो ही यो मद्भक्त इति ऋणात्, सर्वत्रोत्कर्ष कथनात् पुष्टिरस्ति निश्चय। या तरसु देवी जीव के महाप्रभु जी ने दो भेद किए। उन दो भेदन में पाछे जो मर्यादा हैं, वाके चार भेद अपन गीता के आधार से समझ सकें। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी या तरह से उत्तमोत्तम कक्षा के ये मर्यादा में भक्त हो सके हैं। ये भक्ति को जो तीन रूप हैं, आर्त,
अर्थार्थी और जिज्ञासुता, ये भक्ति के तीन रूप सकाम हैं। और ज्ञानी जो भक्ति को रूप है वो निष्काम रूप है। वो मर्यादा में भी निष्काम भक्ति होवे है। या गलतफहमी में मत रहियो कभी कि मर्यादा भक्ति सकाम ही होवे है। मर्यादा भक्ति भी निष्काम होवे है और बड़े अच्छे ढंग से निष्काम हो सके है। वाकई अपन ने एक नहीं, अंतर सांप्रदायिक भक्ति के किनाराएं जो अपन ने सुने, वहां में यह बात को आप याद कर लोगे तो अच्छी तरह से याद आ जाएगा। पुष्टि जो मार्ग है वाक्य तहत भक्ति के अधिकारी को प्रभेद को पाछो अपन दो तरह से कर सकें, एक भक्त्यर्थी और एक भक्त। भक्त्यर्थी एक जीव पुष्टि मार्गी ऐसे हो सके कि जाकू भक्ति की कामना है, और एक भक्ति की कामना नहीं, भक्त ही है, ऑलरेडी भक्त है। तो जाकू भक्ति है, भक्त्यर्थी जो है वाके पाछे दो भेद हो जाएंगे, लोकार्थी और कृष्णार्थी। कल अपन ने यह बात को विवेचन चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के आधार पर देखो तो कैसो यही बड़ो मूर्ख, तो वो प्रवाही जीव के लिए कही गई बात नहीं है। भक्त्यर्थी जो है वो लौकिक कामना करे है तो वाकू भगवान मूर्ख कह के, और जैसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें हैं कि लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा, क्लिष्टोपि चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा। वो और जो चैतन्य महाप्रभु ने समझाई बात सिर्फ बंगाली और संस्कृत को ही अंतर है, वाक्य अलावा वादावाद में कोई अंतर मौलिक नहीं है। तो सुख सेवा परो यस्तु सदानंदम हरिम भजेत अन्यथा सुख संप्रेप्सु सर्वथा दुखम आपनुयात। महाप्रभु जी के सुख सेवा परो यस्तु सदानंदम हरिम भजे। जो सुख सेवा पर है वो तो सदानंद हरि को भजन कर सके, पर सेवा के माध्यम से जो सुख पाने की प्रयास कर रहे हो है वो तो क्लेश ही पाएगो। ये बात भी महाप्रभु जी ने कही है। वो यही कि यही बड़ो मूर्ख है। ये मूर्ख भी भक्त तो हो सके ना, समझदारी भक्त हो ऐसी जरूरत नहीं है, मूर्ख भी भक्त हो सके। भक्त नहीं हो सके वो कौन? आसुरी। मूर्ख भक्त नहीं हो सके ऐसे नहीं कहो, मूर्ख भी भक्त हो सके, विद्वान भी भक्त हो सके। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ में जिज्ञासु भी भक्त हो सके और ज्ञानी भी भक्त हो सके, आर्त भी भक्त हो सके और अर्थार्थी भी भक्त हो सके। भक्त ये चारों हो सके हैं, तो वाक्य तहत मूर्ख भी भक्त हो सके। मूर्ख भक्त हो सके कोई चिंता की बात नहीं है। भगवान वाकू सुधारेंगे वाकी मूर्खता को कि चरणामृत दीवे, वाकू चरणामृत दे के और वाकी मूर्खता को मैं दूर कर दूंगा, विषय छोड़ाई बो। माने क्लिष्टोपि चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा। वही बात जो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, वही बात चैतन्य महाप्रभु भी वहां कह रहे हैं। या में एक सूक्ष्मता खास समझने की जरूरत है। देखो ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी कि लोकार्थी जो है वो मूल में भक्त्यर्थी है। वो भक्ति सु अपनो दुख दूर करना नहीं चाह रहे हो है, भक्ति सु पैसा नहीं कमाना चाह रहे हो है। भक्ति सु यदि पैसा कमाना चाह रहे हो तो वो पुष्टि जीव नहीं होके आसुरी जीव है। हो जैसे हम महाराज हैं, हम लोग तो सब दुर्ग आसुरी जीव हैं, क्योंकि भक्ति से पैसा कमाना चाह रहे हैं। वो भक्ति से नहीं पैसा कमाना चाह रहे हो, भक्ति करना चाह रहे हो पर दिल में पैसा भी मिले ऐसी कामना है। भक्ति को वालिए नहीं वापर रहे हो। दो बात को भेद समझो। या में सूक्ष्मता है, मैं भक्ति कर रहे हूं, जैसे एक बात समझो, अभी अपने यहां
जो विकृति चल पड़ी है कि लड़की से अपन शादी करें और दहेज की कामना करें, तो ये तो आसुरी वर है, क्योंकि दहेज की कामना से तुम लड़की ला रहे हो। ये तो आसुरीता को स्पष्ट प्रमाण है। लड़की को लड़की होने के लिए तुम नहीं चाह रहे हो, पैसा ला रही है या लिए चाह रहे हो, तो ये तो आसुरी वरन को लक्षण है। पर ऐसा भी कि को जो वर है वो बेचारो पैसा चाह रहे हो और लड़की को लड़की होने के लिए चाह रहे हो, पर साथ में ये भी इच्छा है वाकई कि भाई मैं लड़की को ला रहे हूं, लड़की से शादी कर रहे हूं, हम दोनों सुखी रहे, आलिए हमको पैसा भी मिल जाए। लड़की को वालिए नहीं चाह रहे हो है, दो इच्छाएं वाकई भीतर पैरेलल चल रही हैं कि मुझको पैसा भी मिले और लड़की भी मिले, लड़की के माध्यम से पैसा मिले वो नहीं। तो वाह तरीके को जो वर है कि भाई अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो मुझको कुछ कमाने को, कुछ ज्यादा कमाने को उपक्रम करना चाहिए, कहीं अच्छी सर्विस खोजनी चाहिए, तो वो पैसा तो चाह ही रहे हो ना, अर्थार्थी तो है। पर वो ये नहीं चाह रहे हो कि लड़की से मैं पैसा कमाऊं, तो पैसा भी चाह रहे हो है, पत्नी भी चाह रहे हो है। ऐसे जो भक्त्यर्थी है वो भक्ति भी चाह रहे हो करनो और पैसा भी चाह रहे हो है। वाकु लोकार्थी कहो जा रहे हो है, भक्ति से जो पैसा कमाना चाह रहे हो वो लोकार्थी नहीं है, वो तो आसुरी है, दुर्ग्य है। हवेली चला चला के, मठड़ी बेच के, मोहनथाल बेच के, मनोरथें बेच के, कथा बेच के, ये तो आसुरी जीव को, दुर्ग्य आसुरी को लक्षण है शुद्ध। कभी भी वो लोकार्थी की कैटेगरी में बैठने लायक वो है नहीं। या बात को स्पष्टतया दो बहुत सूक्ष्म भेद हैं, इनको एकदम सूक्ष्मतया स्पष्ट समझ लो कि वो लोकार्थी की कैटेगरी में आ नहीं सके। ऐसे ही आर्त जो है, वो आर्त जो है वो भक्ति को कोई सेरिडोन या एनासिन समझ के नहीं खा रहे हो है कि मेरी जो तुमको तकलीफें भक्ति करने से दूर हो जाएंगी। पर वो बेचारो कमजोर दिल को आदमी है, भक्ति करना चाह रहे हो, पर तकलीफें ऐसी हैं कि वह तकलीफ के कारण वो विचलित हो जाए है, वो विचलित हो जाए करके वो ये चाहे कि भाई कोई तरह से मेरी तकलीफ भी दूर हो जाए और मैं अपनी भक्ति अच्छी तरह से कर पाऊं। तो वो भक्त्यर्थी भी है और आर्त भी है। और जो अपनी आरती भक्ति से दूर करना चाह रहे हो है, वो पाछी अलग कथा हो गई। दो बात को भेद समझ में आयो ना? आपको नहीं समझ में आयो तो पूछ के स्पष्ट कर लीजो। ये दो प्रभेद एकदम स्पष्ट समझने चाहिए। और जिज्ञासु भक्ति करना चाह रहे हो है, भक्ति या लिए करना चाह रहे हो कि भाई भक्ति से क्या हासिल होएगा मैं जान जाऊं। जिज्ञासुता कब प्रकट होगी? कि श्रद्धा है पर विश्वास नहीं है। देखो श्रद्धा है भक्ति करने की, पर अभी पूरा विश्वास नहीं पैदा भयो है। विश्वास नहीं पैदा भयो है करके वो साथ में ये भी चाह रहे हो कि भाई भक्ति कर रहे हूं पर साथ साथ मुझको कुछ जानकारी मिल जाए भगवान की, तो अच्छी बात है। या तरह से या संदर्भ में मैंने आपको बताई थी, अज्ञे ज्ञानाय शास्त्रज्ञ दंभ दर्प निवृत्तये ब्रह्मज्ञ मुक्तये मुक्ते भक्त्यर्थम भक्तिरीरिता। ये सब लोकार्थी भक्त्यर्थी है और एक भक्त्यर्थी जो है वो कृष्णार्थी है। भक्ति चाह रहे हो है, क्यों भक्ति चाह रहे हो है? क्योंकि भक्ति करूं तो कृष्ण मिल जाए, बस इतनी सी अपेक्षा है। और दुनिया की जो मेरे तकलीफ हैं, दुनिया में जो मुझको पैसा कमाना है, दुनिया में जो मुझको ज्ञान प्राप्त करना है, वो सब कर्म मेरे मैं फोड़ूंगा। वहां में मैं भक्ति को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हूं अपनी। तो ये बेसिक डिफरेंस वाह कैटेगरी को बन रहे हो। आप क्या ही समझ में दो कैटेगरियां अलग बन जा रही हैं। ये भक्त्यर्थी की कैटेगरी है, वाके विसाविस एक दूसरी पुष्टि जीव, एक दूसरा पुष्टि जीव है। वो भक्त्यर्थी नहीं है पर भक्त ही है। तो जो भक्त है वो भी तो भक्ति कर सके ना, क्योंकि भक्ति ऐसी कोई साधना नहीं है जो मैंने आपको
यही लिए अपने प्रवचन के पहले दिन के शुरुआत में बता दी कि भक्ति करने के बाद भक्ति छोड़ दी। भक्ति ऐसी साधना नहीं है जैसे अपन ने परीक्षा देने के बाद जो कोर्स की किताबें हों वो पढ़ना छोड़ दें। ऐसे कौन मूर्ख विद्यार्थी होगा कि परीक्षा होने के बाद पुस्तक पढ़े? पढ़े कोई? नहीं पढ़े ना। कितने दिन पुस्तक पढ़े? दिन रात पढ़ते रहे पुस्तक। कब तक? जब तक परीक्षा नहीं भई। परीक्षा भई नहीं कि सेकंड हैंड बुक शॉप में सब पुस्तकें चली जाएं। तो भक्ति या तरीके की किताब नहीं है, या रहस्य को समझ लो कि परीक्षा हो गई अब पढ़ने की क्या जरूरत। ऐसे नहीं, परीक्षा हो गई तो भक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। यदि भूले चुके परीक्षा हो गई भक्ति की और पास हो गए तो वादिंसु तो भक्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ जाएगी। तो वो जो है, वो भक्त जो है, वो भक्ति करे, वो वह भक्ति के कुछ और ही स्वरूप हैं। एक बड़ा अच्छा शेर है, इश्क खुद मंजिल, इश्क खुद मंजिल व खुद रहनुमा खुद राह अस्त। इश्क खुद मंजिल व खुद रहनुमा खुद राह अस्त। आशिकाना राह रवारा खस्तगी राह नेस्त। स्नेह कैसी चीज है? स्नेह क्या है? वाकई व्याख्या करते वक्त कवि कह रहे हो कि इश्क खुद मंजिल। इश्क तो मंजिल है, राह नहीं है। अपन इश्क को राह नहीं मान सके, भक्ति को राह नहीं मान सके। भक्ति तो गंतव्य, डेस्टिनेशन है। इश्क खुद मंजिल, वह डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए गाइड कौन है? खुद इश्क ही है। इश्क खुद मंजिल व खुद रहनुमा। तो कौन सा रास्ता है? अरे भाई यही रास्ता भी है, खुद राह अस्त। इश्क खुद मंजिल व खुद रहनुमा खुद राह अस्त। आशिकाना रह रवारा। जो आशिकाना रह रवा है, माने स्नेहसु जो मार्ग पे चलने वालों है, वाके लिए न तो कहीं थकान है और न वाके लिए कहीं कोई तरह की उतावल है, क्योंकि चलना ही तो है, पहुंचना थोड़ी है। जा राह पे चल रहे हैं वही मंजिल है, वही राह है, तो पहुंचना थोड़ी है। एक बात समझो, ऑफिस जाना है, सुबह स्टेशन पे अपने को ट्रेन पकड़नी है, बड़ी धांधल आएगी घर से निकलोगे तब। एक एक कदम पे टेंशन आएगा। तो बगीचा में घूमने गए, समुद्र के किनारे घूमने गए, तो जो घूम रहे हैं वहीं घूमना है, वहां से पहुंचना तो है नहीं। चक्कर भी वही बगीचा में मारना है और पहुंचना भी वही है। कहीं पहुंचना है का? बगीचा में जब चक्कर मार रहे हैं तो न कहीं पहुंचना है न कहीं राह है। वो मंजिल भी वो है, राह भी खुद है। तो इश्क खुद मंजिल व खुद रहनुमा खुद राह। आशिकाना रह रवारा। जैसे गार्डन में अपन घूमने जाएं, वहां खस्तगी है राह नेस्त, वहां कोई जात को पग में थकान नहीं आएगी। चैन से घूम रहे हैं, जितनी देर मजा आई घूम रहे हैं, नहीं आई तो बैठने में भी मजा है, चलने में भी मजा है। या को नाम इश्क है, या को नाम भक्ति है। तो वो जो मजा है भक्ति को, वो भक्ति को मजा भक्त जो है वाकू बराबर मिल सके। कि वाकू कोई धांधल नहीं है कि भाई भक्ति करके मुझको क्या पाना है। कुछ पाना नहीं है भाई, जो कुछ पाना तो सब पा लियो, या लिया भक्ति कर रहे हैं। तो ये भक्ति को पुष्टि दृष्टि सु सर्वोत्तम अधिकार है। जो भक्त जो है वो भक्ति करे, वाकू जो भक्ति को मजा मिलेगो वो आशिकाना रह रवारा खस्तगी राह नेस्त वालो मजा मिलेगो। ये बात अपने को समझना चाहिए अधिकार की विवेचना के तहत। या के बाद बीच वालों जो ऑप्शन है वो है इति कर्तव्यता को नहीं लिखियो। क्या भैया? लोकार्थ में जो ज्ञानी है वो तो बताऊंगा ना। अभी तो मैं अधिकारी बता रहे हूं। अधिकारी के खाली जो जनरल ट्रेट्स हैं, दैवी, आसुर, अज्ञ, दुर्ग और पुष्टि और मर्यादा के, वो मैंने बताए।
या में मर्यादा होए चाहे पुष्टि होए, ये बात खास ध्यान में रखियो। मर्यादा भी जीव आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी या ज्ञानी है, वहां में मर्यादा में ये अलाउड है कि वो अपनी भक्ति सु, देखो फिर सु एक सूक्ष्म विवेचन या में समझो तो समझ में आएगी बात कि मर्यादा भक्ति के द्वारा अपने दुख को दूर करने की इच्छा, मर्यादा भक्ति के द्वारा धन कमाने की इच्छा, मर्यादा भक्ति के द्वारा भगवान को जान पाने की इच्छा, और भगवान को अच्छी तरह से जान लेने के बाद मर्यादा भक्ति करने की इच्छा, ये सब मर्यादा मार्ग में दैवी जीव के ही ट्रेट्स में है। यामे और आसुरी में अंतर क्या, या बात को देखो ध्यान से समझो, वो विषय रह गया। मर्यादा में जैसे मैं भक्ति कर रहे हूं, वो भक्ति में एक तरह की सकामता है, सकाम भक्ति है। यही लिए मैंने शुरुआत में ये बात बताई कि ज्ञानी की भक्ति जो है वो निष्काम भक्ति है, और ये जो शुरुआत की जो 3 भक्ति हैं वो सकाम भक्ति हैं। पर सकाम है वो भक्ति सु अर्थ प्राप्ति करना चाह रहे हो है, भक्ति के दंभ दर्प के द्वारा नहीं, भक्ति को अपनी आजीविका बना के नहीं। देखो 2 बात को भेद समझो। भक्ति को आजीविका बनावे तो मर्यादा जीव भी भक्त नहीं है, आसुरी जीव है। जो मर्यादा जीव भी भक्ति को आजीविका बना रहे हो है तो मर्यादा जीव देवी नहीं होके आसुरी है। पर मर्यादा भक्ति के द्वारा, जैसे अपन शुद्ध उदाहरण दें तो अपन समझ सकेंगे कि जो मानताएं माने हैं कई सारे भक्त, भाई सिद्धि विनायक में यहां से कांदीवली से चल के और पैदल जाएंगे और आरती का दर्शन कर लेंगे, बिजनेस सफल हो जाए तो। अब देखो ये बात ध्यान समझो, वो सिद्धि विनायक को बेच नहीं रहे हैं, सिद्धि विनायक सु अपनी भक्ति के एवज में पैसा मांग रहे हैं, सिद्धि विनायक को नहीं बेच रहे हैं। 2 बात को प्रभेद समझो, बहुत सूक्ष्म प्रभेद है। वो अपनी भक्ति को नहीं बेच रहे हैं, भक्ति को बेच भी रहे हैं तो भगवान को बेच रहे हैं, गाम को नहीं बेच रहे हैं। अपनी भक्ति के द्वारा वो भगवान सु अपनी कामना पूर्ति चाह रहे हैं, या अर्थ में वो दैवी जीव हैं, वो आसुरी जीव नहीं है। मगर मर्यादा भी जीव, मर्यादा जीव भी स्पष्ट शास्त्र में को निरूपण किया गया है कि मर्यादा जीव, क्योंकि वहां पुष्टि जीव को तो शास्त्र में विवेचन है नहीं, ये तो महाप्रभु जी ने खोजो है। पर मर्यादा जीव जो है, या चाहे वो कर्म मार्गी होए, चाहे ज्ञान मार्गी होए, चाहे भक्ति मार्गी होए, जा वक्त अपनी भक्ति को अपनी आजीविका बनावे है, वह वक्त वो देवलक है, वह वक्त वो देवलक है। और देवलक के लिए स्पष्ट ये बात कही गई है, कैसे वो शूद्र जितना अपवित्र होवे, वासु भी 4 गुना ज्यादा अपवित्र है। शूद्र को देखने से नहीं छू जाए, देवलक को देखने से छू जाए। मुझको एक बालक ने एक दिन पूछी कि हम लंदन अमेरिका जावें, सूतक कितना पालनो? मैंने कहा यार सूतक तो जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हुआ कुआ तरह से पालनो। मैंने कहा नहीं, सवाल ये है कि कितना वहां कैसे बतानो। मेरी धीरज फूट गई। मैंने भाई सूतक जो है वो तो ब्राह्मण होए तो 10 दिन को लगे, क्षत्रिय होए तो 12 दिन को लगे, वैश्य होए तो 15 दिन को लगे, शूद्र होए तो 20 दिन को लगे। बोले वो तो है ही ना सब। तो मैंने कि जैसे अपन गुसाई हैं, ठाकुर जी को सेवा को धंधा कर रहे हैं, तो अपन तो शूद्र सु भी नीचे हैं, तो अपने कितना सूतक पालना, पहले ये खुलासा करो। कि आ चर्चा बंद करो।
ये आप चर्चा बंद कर। तो ये तो जो शास्त्र की चर्चा करनी है, सूतक कोई अपने को लगे तो यूं तो है नहीं वायरस की तरह, न जर्म्स की तरह। सूतक तो शास्त्र सु लग रहे हो, तो सूतक यदि शास्त्र सु लग रहे हो है तो शास्त्र कह रहे हो कि देवलक जो है वो तो शूद्र सु भी ज्यादा अपवित्र है। तो जाकू शूद्र छू ले तो शूद्र छू जाए देवलक को। देवलक इतना पवित्र है। हम लोग गुसाई जो काम कर रहे हैं हवेली चलाने को काम, वो आकू शूद्र छुए ना हमको तो वाकू नहाना चाहिए शास्त्र के हिसाब से। इतना अपवित्र काम है हमारा। अब हम कौन सा सूतक पालें? पहले ये तो नक्की करो कितने दिन को हमारे सूतक पालना। सूतक वालों हमको छुए तो छू जाए, इतने छुए भाई तो हमें हमारे कितनों सूतक पालना ये तो नक्की हो ही नहीं रहे। अपन गांव की चर्चा करें, गांव को बताएं कि कितनों सूतक पालना तुम्हारे, बताओगे कैसे? तो उनकी आ चर्चा बंद करो। बंद करो, आपने क्या, आपने कोई चर्चा में रुचि છે જ नहीं। आ जानिए छे खरन भय असवार हरि होरी है, पंडित शठ वैथ्या वधु हरि होरी है, खरन भय असवार अहो हरि होरी है। ये तो सब होरी को खेल चल रहे हो यहाँ में। छठ पंडित वेश्या वधु हरि होरी है। अब यहाँ में क्या सूतक और कितनी शुद्धि, ये सब मटिया मेट हो रखे है खाता। ये बात ध्यान समझो। तो ऐसे ही वहां भी मर्यादा मार्ग में भी यदि भक्ति को आजीविका बना रहे हो है तो वो देवलक है। वो भक्ति को आजीविका नहीं बना रहे हो, भक्ति को शुद्धता सु भक्ति के रूप में कर रहे हो है, पर भगवान सु ये कामना कर रहे हो है कि मैं आपकी भक्ति कर रहे हूं और मेरे को पैसा मिल जाए तो प्रभु अच्छो। तो वो सकाम भक्ति कहवावे। और शास्त्र ने वह तरीके की भक्ति प्रिस्क्राइब करी है, शास्त्र ने प्रिस्क्राइब करी है। इतनी बात नहीं, भगवान ने भी खुद यहाँ आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ में भगवान भी वाकू मने अनुमोदन कर रहे हैं। भाई गामसु मांगे वाके बजाय तू मेरे से क्यों नहीं मांग ले। तो भगवान भी सकाम भक्ति को पूर्णतया इनकार तो नहीं कर रहे हैं। नहीं करके भगवान या में एक बहुत मजेदार खुलासा कहें, वो भी आपको बता दूं। जो तेने पूछी ना ज्ञानी, वाह को खुलासा करते हुए भगवान ने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है। देख, उदारा सर्वे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ये सब जो है वो उदार हैं। उदार क्यों हैं? क्योंकि भगवान के शरणागत हो रहे हैं। शरणागत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भगवान के मेकअप सु ये मोहित नहीं है। भगवान के सारे मेकअप के बावजूद भगवान को पहचानने की भगवान तरीके इनमें क्षमता है। चाहे कैसो भी मेकअप करके भगवान आवे, भगवान को पहचानने की क्षमता है। और वह क्षमता के कारण जो है वो ये सब उदार हैं और सब उदार हैं। पर ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, जो ज्ञानी हैं या सारी क्षमता को, माने एक बात समझो कि भगवान सब कछु देने में समर्थ हैं, या बात को जानने के बावजूद देने में समर्थ हैं। वासु मांगने के लिए भक्ति नहीं करे और भक्ति करे तो भगवान भी कह रहे हैं वो तो मेरी आत्मा बन गया, वो तो मेरी आत्मा बन गया। क्यों है मेरी आत्मा बन गया? ध्यान से समझो पाछो। अपने को लगे को यहां ज्ञानी की बड़ी भारी प्रशंसा हो रही है। ज्ञानी की प्रशंसा नहीं हो रही है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा कैरेक्टर है कि मुझको कोई से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मैं सबके साथ लीला कर रहे हूं, ऐसे वाकु मेरे से कुछ लेना देना। ज्ञान यदि एक वक्त सिद्ध हो गए अपने को तो क्या लेना देना है भगवान से? जो भगवान है सो अपन है, जो अपन है सो भगवान है। वाके बाद भी यदि भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की यार तू तो मेरी आत्मा बन गयो, क्योंकि जैसो मैं हूं ऐसो तू बन गयो। कि कुछ लेना देना नहीं है फिर भी भक्ति कर रहे हो है। जैसे भगवान को कुछ लेना देना नहीं है फिर भी भगवान कृपा कर रहे हो है। भगवान को कुछ लेना देना नहीं है फिर भी भगवान जो है अपनी भक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हो है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। अब क्या भगवान कोई जानवर है पत्र पुष्प खाएगो गाय की तरह? जानवर तो नहीं है ना।
तो तुम यदि भक्ति से दे रहे हो तो जो कुछ दे रहे हो भगवान अंगीकार कर रहे हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्ति को हरतम अष्टामी प्रयतात्मना। बड़े चैन से वाको मैं स्वाद लेके खाऊं हूँ, आरोगू हूँ वाको, तो वो भगवान को अपेक्षा नहीं है, मगर भक्ति से कोई दे रहे हो तो मैं ले रहा हूँ। वो जैसे मेरा कैरेक्टर है, जो मेरी पर्सनालिटी को ट्रेट है, वो मेरी पर्सनालिटी को ट्रेट ज्ञानी में रिवील हो गया, ज्ञानी में रिवील हो गया करके भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी तो आत्मा ही वो में मतलब, वो तो मेरी आत्मा बन गया।